पृथ्वी की तटीय लंबाई कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लगभग 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8 राज्यों से होकर। भारत का सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोवा। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी समय और अवस्थिति को। भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5 राज्यों से होकर। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। भारतीय भूभाग का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2933 किलोमीटर। वर्तमान में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7वां स्थान। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश को। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी डुरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंदिरा कॉल। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी केप कोमोरिन।
भारत के मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केबिथु। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गौरमोता। भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9 राज्य। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4 केंद्र शासित प्रदेश। भारत कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7 देशों के साथ। कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। कौन सा देश भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। भारत के कितने राज्यों की सीमा अफगानिस्तान से लगती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 राज्य की। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लद्दाख। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने घंटे आगे है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5 घंटा 30 मिनट। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहां पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लद्दाख में। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रेट निकोबार द्वीप में। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कमोरीन कहां पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। भारत का पूर्वी बिंदु किबिधु कहां पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमोता कहां पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेडक्लिफ रेखा। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 35 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर। भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
5 राज्यों से होकर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8 राज्यों से होकर। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश को। भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर।